बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं कॉमेडी की दुनिया का शहज़ादा नसीम विक्की, शहज़र अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारे आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत के मालिक जिन्होंने अपनी मामूली सी कमज़ोरी को अपनी भरपूर ताकत बना लिया और फिर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की दुनिया में धूम मचा दी। मुनफरिद अंदाज़ गुफ्तगू और चेहरे के तासुरात, बल्कि कहना चाहिए अपनी बोलती आंखों और शरारती चेहरे के साथ मिजाह के मैदान में तेज़ी से मकबूल होने वाले कमेडियन और एंकर शेख कासिम। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में हर कारोबार मंदी का शिकार नज़र आता है, लेकिन एक कारोबार हमारे यहाँ ऐसा भी है जो मंदी के दिनों में यानी तातीलात के दिनों में दुगने पैसे कमाता है, यानी प्राइवेट स्कूल्स का बिजनेस। आइए आपको आज का पहला स्केट दिखाते हैं। सर, गर्मियों की छुट्टियां सर पे आ गई हैं। मैं तो पखा लवा दिया। आप मजाक में ले रहे हैं। क्या करूंगा सर, गर्मियों की छुट्टियों में आधी फीसें रह जाती हैं। तो क्या लगता है आपको हम ये स्कूल चला पाएंगे? स्कूल चलेगा, स्कूल से किसी ने पहिए ला लेना। सर, ये खर्चे पूरे नहीं होंगे और वैसे भी मैंने भाई की भी शादी रखी हुई है। बेपनाह पैसा चाहिए मुझे खुद के लिए। सुमेरा, क्यों फिक्र कर रही हो आप? मैं हूं ना, अब बेफिक्र हो जाओ। क्या करेंगे आप? छुट्टियों में अल्लाह के फजल से हम डबल दिहाड़ी लगाएंगे। कैसे? ये समर कैंप किस लिए होता है? हमारे लोगों के लिए होता है। हाँ। जिन्हों के माँ प्यो ने ठंडियां जगह ने ना देखी उन्होंने बच्चे वेख देने और उन्होंने बच्चे वेख देने पैसे सानू मिलते हैं। बच्चे उन्होंने समर कैंप से जाते हैं तो साडे बच्चे घर च बैठ के समर कैंप के पैसे खाते हैं। इसका मतलब है हमारे अखराजात जो हैं उनका हल है समर कैंप। सर, एक साल में आपने एवं तो TLM की 5 ब्रांचेस नहीं खोल ली। ऐसे ही मैं आपकी सबसे बड़ी फैन। हाँ, मेरी 5 ब्रांचें हैं इसलिए मेरी फैन हो। अच्छा, एक बात बताओ, 5 ब्रांचें तो फजे पाए वाले की भी हैं, उसकी भी फैन हो? अब उधर भी जाके देखिए, सर मैं आपके पाए की इतनी फैन हूँ। अब वैसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, सर हम आपका फोन नहीं देखने आए, हमसे भी बात करें। तो हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि इस बार छुट्टियों में समर कैंप हो रहा है। बिल्कुल। आपके बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जाएंगे और उसकी फीस आपको देनी पड़ेगी। और फीस भी कोई इतनी ज्यादा नहीं, बस नॉमिनल सी रखी है। 52,000 फीस है। 52,000? थोड़े हैं? हमारे पास थोड़े हैं। मेरी साल की तनख्वाह वा है साडा सफाई करने वाला, तो वाइपर इंज फड़े जो मैं हाथ फसला। हाँ। नहीं सर, ये आपने ब्लैकमेल करने का सर ब्लैक नहीं, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। नहीं नहीं सर, बुरी बात है। आए दिन आप कोई ना कोई फटीक डालते हो हमें। ठीक डाल देते हो तुसी साडे सौरे वालों आए। ठीक है, मतलब स्कूल है, आपके बच्चे ने पढ़ना है, आपके बच्चे ने जाना वहाँ पर नॉलेज हासिल करना। जो अपने बच्चे के लिए इतने पैसे नहीं कर सकता उसको अपने बच्चे से क्या खाक प्यार होगा? ओए, एक 2,000 आप अपने बच्चे पे नहीं इन्वेस्ट कर सकते? आपको शर्म आनी चाहिए। और सर 5 दिन नथिया गली रहने का कौन 52,000 लेता है? सब लेते हैं, जितने स्कूल वाले सब लेते हैं। कौन नहीं लेता? देखिए मेरी बात सुने, हमारा स्कूल जो है अगर किसी स्कूल से पीछे रह गया, मेरी तो बड़ी इंसल्ट है, मैं तो स्कूल बंद कर दूं। बिल्कुल। इससे तो बेहतर है कि मैं बंद कर दूं। सर क्यों बंद कर देंगे? ये कोई हल तो नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपके बच्चे ने नथिया गली में 7 स्टार होटल में रहना है। और नथिया गली में कौन सा 7 स्टार होटल है? 3 स्टार तो है ना। हाँ, तो बाकी 4 स्टार्स हम यहाँ से पैक करके भेज रहे हैं। बस करें यार, खुदा का खौफ करें। 4 स्टार आपके बेटे के पास है, हाँ। 3 स्टार वहां पर है जी। मिलके कितना हो गया? 7 स्टार। क्यों बोल रहे हैं फिर आप फजूल? आप तो 7 स्टार का 50,000। तो 7 स्टार का 50,000 रुपया कम है भाई। बहुत। आप यहाँ जाके देखो किसी होटल के अंदर 3 स्टार में जाके देखो, 1,00,000 1.5 लाख रुपए तो ऐसे खुल जाता है। हमने अपना बच्चा 7 स्टार में भेजना क्यों है? यही अकल सीखने के लिए जो आपके पास नहीं है। बिल्कुल। आपने सारी जिंदगी रेडियो के ऊपर खड़े होकर खाना खाया है। हाँ। आपके बच्चे को कम से कम होटलिंग का पता होना चाहिए, मतलब काउंटर पे खड़े होकर किस तरह से बात करते हैं, ठीक है, अपना रूम किस तरह से बुक करते हैं, मुआशरे में किस तरह से रहते हैं, वहां पर मुख्तलिफ लोग आए होंगे, उनसे एक्सप्रेशन कैसे लेते हैं। अब 50,000 में आपको पूरी दुनिया सिखाई जा रही है। बगैर किसी बात के 52,000 की फटीक कैसे भरते हैं ये भी सीखेगा। ये बच्चा नहीं सीखेगा। ना 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 ना, किसने कह दिया बच्चा सीखा है? ये आपने सीखना है। सर 52,000 में तो मैं अपनी पूरी फैमिली को ले जाऊं वहां पे, और नहीं, 4-5 दिन हम रह के भी हैं। सर स्कूल वैन में जाना, आपने रेड़े पे लेकर जाना। बस हमने फैसला किया है, हमने अपने बच्चे नहीं भेजने समर कैंप। ठीक है, ना भेजे, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बच्चा नहीं जाएगा समर कैंप में, जाके वो चीज़ें नहीं सीखेगा, नहीं कुछ लर्न करेगा, वापस आएगा, वो सारी चीज़ें जो है ना वो पेपर के अंदर आएंगी, उसके सवालात पूछे जाएंगे। अगर बच्चे ने वो ना बताया कि मैंने वहाँ पर समर कैंप में क्या देखा, वहाँ पर क्या सीखा, वहाँ पर क्या हो रहा था, वो सारी दुनिया का एक्सप्रेशन नहीं बताएगा, फेल हो जाएगा आपका बच्चा। समर कैंप इज नॉट ओनली समर कैंप,
समर कैंप में नॉलेज लैंप। आपका बच्चा इल्म की रोशनी सीखेगा, हाँ, हाँ। उसकी किस्मत चमकेगी, क्या उसका बात। ब्रेन रोशन हो जाएगा। वाह, और जनाब उसकी बत्ती तो जल जाएगी लेकिन हमारी बत्ती बंद हो जाएगी। आपकी बत्ती तो वो बत्ती है जो फड़फड़ाने लग गई है। आप अपनी बच्ची की बत्ती की ना उसका फिक्र करें आप, क्योंकि आगे जाके ना फ्यूचर उसका है, आपका नहीं है। बिल्कुल। आपने तो जैसे तैसे अपनी गुजारनी थी गुजार ली, अब बच्चे का खाना खराब तो ना करें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर मैं जब भी सो के उठता हूँ ना, सबसे पहले आपका मैसेज आया होता है, स्कूल आए स्कूल आए। मुझे क्यों बुला रहे हैं आप? ये आपके बच्चे के दाखिले के लिए हम आपको सहूलत देते हैं। लेकिन जनाब मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। आपकी भी शादी नहीं हुई? नहीं। आप शादी से पहले अपनी बुकिंग करवा दें बच्चे की, स्कूल आपकी शादी भी करवाएगा, हमारे पास ये भी ऑप्शन है। आपकी शादी होगी, फिर उसके बाद जब आपके घर में उम्मीद होगी कि बच्चा आने वाला है, उस वक्त फिर आपकी फीसें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपका बच्चा आने वाला है, फीसें जाने वाली हैं। आना जाना इसी तरह दुनिया में लगा रहेगा। अरे मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, मेरी शादी हुई नहीं है तो मैं फीसें देनी शुरू कर सर दूं? देखो ना, फीसा देनी शुरू कर दोगे, अल्लाह के फजल ना तुसी दुनिया में दसोगे कि बेटा अभी दुनिया में आया नहीं है, हाँ। स्कूल की फीस जा रही है। देखिए, अच्छा अगर मेरी 1 मंथ बाद ही डिवोर्स हो जाती है तो फिर देखें जी, खर्चा पड़ेगा औरत को। अगर औरत के पास बच्चा है जी। तो फिर खर्चा उसको जाएगा, अगर आपके पास बच्चा है तो आप तो ऑलरेडी फीसें दे रहे हैं। खर्चा पड़ना है, बच्चा हो या ना हो। सर। सर देखो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ जी तो ਤੁਸੀਂ ना होने वाले बच्चे क्यों बोलन रहे हो? सर जी जी फरमाइए, क्या खाना आपने? कुछ खाना नहीं है, आपने मुझे स्कूल टीचर के इंटरव्यू के लिए बुलाया अभी था। आपके साथ भी बात करते हैं, जरा इनके बच्चे की जरा बात कंप्लीट हो जाए। तो मैडम इनको बताए ना कि बच्चा जब आज दुनिया में आएगा उसके पहले ही उसकी फीसें जा चुकी होगी, तो कितना ग्रूम करेगा वो। देखिए भाई साहब, जब आपके बच्चे की फी गई होगी तो आपका बच्चा ज़हीन पैदा होगा और उसको पता होगा कि दुनिया में जाके उसने अपना नाम रोशन करना, अपने बाप का नाम रोशन करना और एक बड़ा इंसान बनना है। मेरे अंगू आपके पेरेंट्स ने फीसें नहीं दी थी। यानी आपके कहने का मतलब है जो ग्राहम बेल था जिसने टेलीफोन इजाद किया है, वो पैदा होने से पहले यहाँ पे एडमिशन में था। हाँ हाँ आप पहुंच गए, आप तो बहुत ब्रिलियंट है, वेरी गुड। मैडम जी उन्होंने पढ़ाते रहे ने। और सर आप बड़ा कह रहे हैं समर कैंप वहां पे ये होगा वो होगा, 7 स्टार्स होंगे, कुछ भी नहीं। मेरा बड़ा बेटा गया था जी, कहा था जी 7 किस्म के खाने खिलाएंगे, 3 दिन भूखा रहा है मेरा बेटा वहां पे। उसको भाईजान इसलिए भूखा रखा था ताकि उसको जिंदगी में अगर भूख बर्दाश्त करनी पड़े उसकी पहले से ट्रेनिंग हो जाए। उसको समर कैंप नहीं कहते, उसको कहते हैं सबर कैंप। अगर 2 दिन उसे और खाना ना मिलता, मेरा बेटा तो कब्र कैंप में चला जाना था ना। देखो ना, जब तक इस तरह के डफर कैंप वालदेन होंगे ना, तब तक काम नहीं हो सकता। जब आपका बच्चा कब्र कैंप में चला जाना था तो यहाँ पे तो इन्होंने रोला डाल देना था कि ये खबर कैंप में क्यों चलेगी बात। दिनेश साहब आप बताएं, ये वालदैन के साथ जबर कैंप नहीं कर रहे? मेरी बात सुनो, उनके तो बच्चे हैं, आपका तो अभी नंबर कैंप ही नहीं आया। मैडम जी। मेरी आपके स्कूल में एज अ टीचर जॉब हो गई है या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल होगी। आपकी एजुकेशन कितनी है? मैट्रिक। सैलरी क्या एक्सपेक्ट करती है? मिनिमम 1 लाख तो होनी चाहिए। तालीम तेरी जुर्माने वाली है, ते मांगनी 2 लाख रुपया। और आपकी जो समर कैंप की फीस है 52,000। हाँ तो ये अपना 5 ब्रांचें मेरी है, आपके फादर की है। सर हाँ जी। समर कैंप के लिए टीचर चाहिए। तो ये बड़ी सूट करेंगी। अच्छा जी। मेरी बात सुने, आपको खाना वाना बनाना आता है? क्यों? बड़ा पतीला नाल लेके जाना, खाने तू पकाने ने। मैं टीचर हूँ, कुक नहीं। जी जी आप टीचर ही हैं। समर कैंप में आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, देन आपकी ज्वाइनिंग होगी। देखिए अगर आप परफॉर्मेंस में ना जाए, स्टार्टिंग में सैलरी दे दें तो आपका ही फायदा है। क्या मतलब हमारा फायदा है? मुझे नथिया गली की गली गली का पता है, आपका पैकेज सस्ता हो जाएगा। गली गली का पता बाजी, तुसी उत्थे गली गली मंगते रहे हो। मैडम आप बताएं, आप मुझे दे रही हैं जॉब या नहीं? आप बिल्कुल दे रहे हैं सर। ये आप क्या कहेंगे इनको? आप ट्रिप के साथ जाएंगी, सब जी। कैंप जो है ना, बच्चों का सारा आप करवाएंगी, ठीक है, और बच्चों की सारी केयर आप करेंगी। आप जब वापस आएंगी, आपकी परफॉर्मेंस देखकर फिर हम आपकी सैलरी जो है ना तय करेंगे। समर कैंप की तो आपने चलो फटीक डाली और ये जो साथ में एसेसरीज लिखी हुई हैं, ये भी लेकर जाना है, वो भी लेकर जाना है, और बिल्कुल ब्रांड न्यू। सारे अपने अपने बर्तन लेकर जाएंगे, जो जो एसेसरीज होंगी उसको प्लास्टिक कवर में किया होगा, और फिर उसके बाद जाके वहां पर बच्चा खोलेगा, सर हमें और फिर उसके बाद वो बच्चे के बर्तन जो है ना वो सारा कुछ स्कूल के पास रह जाएगा। सर हमें तो लाख रुपए से ऊपर पड़ जाएगा ये समर कैंप। तो 1 लाख रुपए आपके बच्चों की जिंदगी से ज्यादा है हमें। सर अगले महीने फिर तुसी रख लेना है ना। इतने खूबसूरत आपके बच्चे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितना हो सके उन पे इन्वेस्ट करिए। बच्चे कौम की अमानत हैं, उनके पैसे हमें दें। अमानत कौम की, पैसे आपके, और हम क्या कर रहे हैं? समर कैंप से जब बच्चा वापस आएगा, अगर वो सब चीजें वहां सीखी हुई भूल गया
पेपर में कुछ ना लिख सका तो हमारी फीस है। भाई पता क्या है, इसमें थोड़ा सा खर्चा आपको और करना पड़ेगा। क्या? 35,000 आपको देना पड़ेगा। आप साथ जाएं बच्चे के, बिल्कुल। जो बच्चा देखे आप उसको याद करवाएं और खुद भी याद करें। वापस आके रास्ते में आपने चुप नहीं बैठना, आपने बच्चों को कही जाना बेटा उथे की वेखिया, बेटा उथे है सी, बेटा उथे इंज होया, बेटा ठंडी हवा सी, बेटा होटल के हो जैसी, बेटा पार्क के हो जैसी, वो सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी। वापस आके अपने बच्चे को रट्टा लगा देना, वो पेपर देगा, आपका बच्चा पास हो जाएगा। लो 35,000 रुपए में ताड़ा मसला हल करते हैं। इससे अच्छा तो फिर हम अपना फैमिली ट्रिप ना ले जाएं वहाँ पे। ये फैमिली ट्रिप ही है, इतने सारे बच्चे और ये उनकी माँ। कौन सी माँ? मैं टीचर हूँ। और टीचर, हेलो, मुझे एक बात बताओ, लोगों को क्या पता कि आप माओ के टीचर हो? लोगों को तो नहीं ना पता इस बात का। बिल्कुल। आप मेरे साथ साथ रहना। हाँ श्योर, ओके। कैंप कैंसिल। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कासिम भाई, एक बात तो बताएं, आप अपने शोज में, इंटरव्यूज में जो पॉडकास्ट करते हैं उसमें मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी ज़ूमानी बातें करते हैं, उस वक्त आप जरा नहीं अटकते, जरा नहीं अकलाते। नहीं, ज़ूमानी नहीं। जब मैं किसी ख़वातीन से बात कर रहा हूँ तो तब मैं नहीं हकलाता। जब मैं किसी बंदे से बात करूँ फिर थोड़ा सा ना अटकना वो शुरू हो जाता हूँ। मगर मैं बताऊँ, ये जहनियत की बात है। अगर आपकी जहनियत गंदी है ना तो फिर आपको बात गंदी लगेगी, अगर नहीं तो फिर वो बात बिल्कुल ठीक होती है। तो आपका मतलब है कि हमारी जहनियत गंदी है। आपकी तो जुबान करती है जो आप करते हो बातें। नहीं, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। नेवर। डैडी कर दो तादी करके बचा दो। अच्छा जी, मैं आप व्यूअर्स को भी बता दूं, हाजरीन को भी बता दूं कि देखें, शेख कासिम साहब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। ये अकलाते कोई नहीं है, ये एक्टिंग करते हैं अकलाने की, ये रेटिंग लेते हैं अकलाने से, इसलिए हम इनकी नकल उतार रहे हैं। खुदा न खास्ता ये इतने मतलब तड़ ये खैबर मेल की तरह भागते हैं, ये बिल्कुल। हाँ, जानबूझ के इन्होंने हम सबको पागल बनाया हुआ है। यस। अभी जो ये बात का है, ठीक है, इसका मतलब है कि जुनैद सलीम साहब से अच्छा कोई होस्ट नहीं है, ठीक है, और नसीम विक्की से अच्छा कोई कॉमेडियन नहीं है। बाकी दो को नहीं मैं जानता, वो कौन। तू सानू नहीं जानता, तेरे केड़े एफल टावर ते झंडे लगे हुए, मैं भी तेनू आज ही वेखिया। अच्छा, आप उधर जाती रहती हैं एफल टावर में? और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ ਨਾ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿੜੇ को फैर खा लेंदा। मैंने नोट किया था, जब से मैं आया हूँ नहीं ये खा ही रहे थे, तो इनको खाने के लिए रखा हुआ है आपने। तो चले खाते तो है, इनसे कोई लगवाग भी दिया करे ना। नहीं, ये सारा फ्लोर यही साफ कर है ना। हाँ, अरे अच्छा, खाता है तो लगाता भी तो है। लगाता भी। हाँ, नहीं अच्छा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। पेट के ऊपर वाला हिस्सा काटना था। इसलिए मैं खुद ही काट लेता हूँ ना, मैं किसी को कहता नहीं हूँ। जो चीजें खुद कर सकते हैं ना बंदे ने क्यों कहनी है, और जिधर मैं अड़ जाता हूँ ना मैं फिर कहता हूँ नहीं कोई बात नहीं, जाने दो। जुनेद साहब, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ, खाता है तो लगाता भी है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਹੈ, खाता है तो हकलाता भी है। वो तो तुम ही खाना तो नाल टुरे फिर अभी कर। ये तो बैठा बैठा दुरमट जिया बन गया तेरा। अच्छा कासिम भाई, ये बताएं कि आपकी इस फील्ड में एंट्री जो हुई थी वो थथा रिपोर्टर के नाम से हुई थी, ऐसे ही है ना? अकला होश। हाँ, अगला ऐसे हो कुछ। गया, हाँ, तथा रिपोर्टर कहते हाँ, हैं। ऐसे। फिर आपने इसको अपनी वजह शोहरत तस्लीम कर लिया, मान लिया कि लोग इस पे हंसते हैं। उस वजह से ना मुझे ना बाय रोड पर हर जगह ना अब वो हकलाना पड़ता है, ताकि वो लोग ना कहें कि यार तुम एक्टिंग करते हो। तो फिर मेरी अब मजबूरी बन गई है। हाँ, जैसे कोई जो भिखारी है वो मजदूर बन के मांगता है, तो घर जाके भी वो थोड़ी देर मजदूर ही बना रहता है, पुलिस के सामने भी मजदूर बनता है कि यार फाड़ना लवे पुलिस। अच्छा, बड़ा चलाक है जो तो पैसे लेने उन्होंने तो सही बोलता फ्लो। अच्छा। मेरे पेमेंट करो, ये करो, वो करो, फलां करो। जो तो अगला मंगे ना केड़े पैसे। मैंने सुना कि देखिए, मैंने ये सुना कि मैं जब गाना गाता हूँ ना तब नहीं मैं हकलाता। हाँ, ये मैंने अक्सर लोगों के बारे में सुना है कि गाना गाते हुए वो नहीं अकलाते। मैंने भी ये सिर्फ सुना ही है। अच्छा, गाया नहीं कभी? नहीं, मुझे गाना आता ही नहीं ना। ये तो कैसे आप लगे गाना नहीं आता। अब मुझे कह दें कि गाओ गाना। हाँ, गाना गाओ। आप चले बिल्कुल ना गाना गाए।
नहीं गाता। आप ना अदनान समी की तरह गाना गाया करो, वो उसकी आवाज ही ऐसे जैसे सो के उठा है वो, जमाइयां ला ला के गांदा। हो गया। कभी तो नजर मिले, कभी तो करीब है, जो नहीं कहा कभी तो समझ भी पाए, हम भी तो हैं तुम्हारे। वाह वाह, ये ट्रिब्यूट था एजेंट अदनान समी को। एजेंट। हाँ हाँ हाँ, एजेंट अदनान समी। और लड़ाई नहीं, अब आज हम आपसे आप गाना सुने बगैर नहीं जाना। ए भाई टेप लगाओ जरा। मुंह न लाने नोट फटे ने। चले मैं गाऊं फिर। गाओ गाओ, है, चलो गाओ यहाँ से। प्रोग्राम आपका कितना लंबा है? बहुत लंबा है, बहुत लंबा है ना? ऊपर तक जाएगा। टाइम है ना ऊपर? हाँ, टाइम है ना टाइम। बहुत? हाँ, हाँ। आप अपना टाइम देखो ठीक कितना है, है। चलो सारे अपने कानों में ना उंगलियां रखो, गाने लगो। किसी के फरिश्ता जान में नहीं कटना। क्यों? वो कहते पहले वो च फंसी। अच्छा था, अच्छा था, अच्छा। कदों होले जई लेंदा मेरा नाम। कदों ने जदों, अरे उन्हें अपने लो जदों ही किया है, मुंह चो कदों नहीं। कदों कर देता। मैडम ने भी झूठी पवाता ही होता। एक ही बात, एक बात। वे जदों होली जी लेना मेरा ना, जदों होली जई लेंदा मेरा नाम, मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣੀ। मैं था मर जानिया, शुक्र है, था मर जानिया। वे मैं था मर जानिया। आगे नहीं आता मुझे। ये गाना है? गाना था पुराना। अच्छा जुनेद साहब, अब नहीं है क्योंकि टाइम बहुत हो गया ना, तो उसको उर्ली लग गई। अच्छा लड़ाई ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਨਿਕਲੀ ਹੁਣ। चलो तुम तो पै गई ना। इनको मिर्गी के दौरे क्यों पड़ते हैं? बाहर तो नहीं ना पैंदे इहनूं, अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा। फिर मिर्गी दे पवा रहे हैं। अगर मतलब कभी कभार मैं कुछ बात करने लगता हूँ ना, अगले को ये लगता है मैं गाली निकालने लगा हूँ, मगर मैं गाली नहीं निकालने, मैं अच्छी बात करने लगता हूँ, मगर ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। वो निकलती ही नहीं है ना। हाँ हाँ, उधर अगो पता है, छोटे होते ना बचपन में ना, मैं कोई टीवी शोज वगैरह देखता होता तो मुझे वहां से ना ये शौक हुआ था यार इस ना फील्ड में आने का। वो ना अच्छा, हमने तो आपसे पूछा नहीं कि आपको शौक कैसे हुआ, आपने पहली दफा कब एक्टिंग की? आप घर से इंटरव्यू याद करके आए? नहीं, आपको पूछना चाहिए था ना, होस्टिंग का असूल होता है, ये सवाल होते हैं जो कि पूछने चाहिए। मैं आज आपको होस्टिंग सिखाऊंगा, मैं बहुत बड़ा होस्ट हूँ। अच्छा, हाँ हाँ अच्छा, हाँ, यस आज यस। आज ਇਹਦਾ ਫਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਥੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? खुश रहे, खुश रखे। मिलते हैं अगले हफ्ते। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਐਨ ਵਕਤ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੈ अच्छा मैं देख रही हूँ आप लोग बात करते हैं ना, जब वो जवाब तैयार करके बैठे तो बड़ी देर से वो जोर लगा के यूं करके बैठे होते हैं। ਅੱਛਾ ਕਾਸਮ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। अगर मेरा जोर निकल गया ना तो फिर ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं नहीं, प्लीज इधर जोर मत निकालना। नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं वो बता रहा था आपको, मैं ना बचपन में किनको देखता था, किससे मुझे शौक बताएं, था। वो बताएं, एक ना कैरेक्टर आता था खुशियाँ, वो मुझे बड़ा पसंद था। एडा भी छोटा नहीं तू, छोटा ही था। तेरा हक लाना, मेरे तो 6 साल बड़ा है। नहीं नहीं, आपको पता मुझे होस्टिंग का शौक किससे हुआ? किससे हुआ? जुनेद साहब से तो नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, फिर किससे हुआ? जिससे भी हुआ दफा करे। जिससे मैं तो कहता 2 दफा करे। हाँ हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब ये जुनेद साहब को देखता था, जब उन्होंने पहली बार ये शो किया था, पता है हम दोस्त इनको क्या कहते होते थे? क्या कहते अगर मैंने बता दिया ना, या तो इन्होंने कटवा देना है वो बात, या फिर इन्हें बुरा लग जाना है, इसलिए मैंने नहीं बताना। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी बता देता हूँ। बता दो ज्यादा चांडी मार देंगे उठ के। नाज़रीन, ना ये हकलाते और ना ये मासूम है, ये पूरे हैं। जी बताएं। हम लोग इन्हें बगैर मूंछों वाले आफ्ताब इकबाल कहते थे। यार बहुत अच्छी, यार अच्छी गल। क्योंकि आप आफ्ताब इकबाल की जगह आए थे ना, इसीलिए मुझे भी बता रहा हूँ ना क्यों कहते थे। बगैर मूंछों वाले और मूंछों वाले। तो आपको बुरा लगता था जब लोग आपको कहते थे
ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੋਕੀ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ नहीं नहीं वो ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ नहीं लोग नीचे कमेंट करते थे। अरे ये क्या करता करते हैं था? आप, ये क्या करते हैं नहीं, साहब? वो ये हकलाता तो बंदा अंदर से है ना, ये क्या करते हैं आप ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ साहब? ਬਾਅਦ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ वो फ्लो है ना, फ्लो फ्लो फ्लो, इससे मेरी हेल्प होती है लफ्ज निकलने में। अच्छा, ਇਹ ਗੇਅਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੀਜਾ तो लफ्ज फंसे कहाँ हुए हैं? गले में, यहाँ कहाँ फंसे होते हैं? ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਫਸੇ ਨੇ ਲਦੀ हर दफा डिफरेंट जगह पे फंस जाते हैं। हाँ, तो वो ना हर जगह निकालने का ना तरीका और होता है। कभी कमर में फंस जाता है, फिर मुझे कमर से वो ऐसे थप्पड़ पड़ता है, फिर निकलता है। मैनुअल गाड़ी के गेयरों वाला हिसाब किताब है आपका। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ हाँ। ਜਦੋਂ ਭਾਬੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, और ए वेरी सीरियस नोट है, ये जो स्टैमरिंग की बीमारी है, हकलाने की, ये तो ड्रामा करते हैं ना, लेकिन इन्होंने उसको बड़े अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया। लोगों में ये शऊर पैदा किया है इन्होंने कि ये कोई ऐसी नाकाबिले इलाज प्रॉब्लम नहीं है। वाह। ये किसी भी आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं, ये मेरा ख्याल 1 या 2 महीने के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम जो है ये ख़त्म हो जाती है। अच्छा। लेकिन सिर्फ डेडिकेशन की ज़रूरत है, किसी क्वालिफाइड बंदे के पास जाने की ज़रूरत है। और इसमें शेख कासिम का बड़ा रोल है कि इन्होंने मजाक में ये जो प्रॉब्लम है ये आवाम के सामने लेके आए हैं और इस मसले को एक सीरियस बेसिस पे एड्रेस किया। नाज़रीन, शेख कासिम की शरारतों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। ਲੈ ਲੈ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਚ ਘੰਟਾ ਲਾ ਦੇਣਾ तो आना कौन? नहीं, ऐ तेरी फुफ्फी बैठी है। नहीं, मुझे लगा शायद वो है जो आपके साथ में। ਸੁਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ पकाना लगता है, पकाना है। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, खुदा ना खास्ता आपको कच्चे के डाकू ने पकड़ लिया है, रिहाई के बदले 4 शराइत में से एक पूरी करनी है, कौन सी शर्त पूरी करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, डाकुओं ने कहा है बीवी को कॉल करके फौरन 5 लाख मंगवाओ। आपने हकला कर कहा है मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर 2, डाकुओं ने कहा है कि 1.5 मिनट में पूरी ही रांझा सुनाओ। ऑप्शन नंबर 3, बोरी में से 20 किलो मेंढक हैं, तोल कर 1-1 किलो के शॉपर बनाओ और जाओ। ऑप्शन नंबर 4, हकलाए बगैर वो वाला रैप सुनाए, तू रजामंद है, उड़ती पतंग है, आवाज तेरी बंद है और घर जाए। अच्छा, मुझे बताएं, मैं आपको 5वीं ऑप्शन खुद अपनी रख सकता हूँ? और 5वीं ਆਪਸ਼ਨ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ 4 ਦਿਨ ਕੋ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 5ਵੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ नहीं ਛੱਡਣਾ और नहीं, मैं वही चाह रहा हूँ ना कि मुझे ना छोड़े हैं। मैं तो उनके साथ रहना चाह रहा हूँ। मैं घर से बड़ा तंग आया हूँ, बड़े मसले मसाइल हैं, ठीक है। हाँ। मैं यही चाह रहा हूँ कि यार कच्चे के डाकुओं के साथ मिलकर ना पक्का डाकू बन जाऊँ। टीवी आई तेरे को नहीं, मेरे पास सिर्फ बीवी है बस। मैं तो ना इंटर्नशिप शुरू कर लूंगा पहले, कोई मसला डाकुओं नहीं। दे कोल? हाँ, ठीक उसके है। बाद शायद पक्का हो जाऊँ। ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਡਾਕੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਡਾਕੂ ਹੈ ਯਾਰ। अच्छा, वो जो आपने एक ही सवाल करना था, मुझे लगा तो और सवाल होंगे। मेरा दिल कर आप और सवाल करें ना मेरे से प्लीज। विकी साहब, ए जीप ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀਪ है जिदा मोबाइल रोकदा है। ਪਰ आपने मेरे से सवाल किया, मैं नहीं कर सकता सवाल आप। ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਤੂੰ 1500 ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैं भी क्वेश्चन करना चाह रहा हाँ हूँ। करो 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 ये आपने कपड़े बहुत अच्छे लिए, ये कहाँ से लिए हैं, कौन सी शॉप? ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਖੁੱਲੀ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ हाँ। 2 ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਓ ਨਾਲ ਸੂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। क्यों? ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਹੈਗਾ। ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂਦਾ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦਾ ਏ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਨੱਕ मैं एक्सक्यूज में, मैं सारे मजाक बर्दाश्त कर ले, तो नाक का मजाक नहीं मैं बर्दाश्त करता। अच्छा जी नहीं, सीरियस कह रहे हैं? यस, मैं नाक पे नहीं, क्यों? मेरी कोई बात नहीं, बाकी आप इतने माशाल्लाह आप मसनूई थत्थे बने हुए हैं, अकले बने हुए हैं, तो नाक के मामले में इतने टची क्यों है? क्योंकि बंदा क्या कहते हैं, सर कटवा ले, जुबान कटवा ले, मगर नाक नहीं कटवानी चाहिए बंदे को। ओह, जबरदस्त यार, विंगी- क्या फलसफा है यार। क्या बात अच्छा ओए, ओए, कटवाई नहीं विंगी करवा ली नक दस रही आपको पता है ये नाक के साथ हुआ क्या था मेरी? क्या हुआ पता है आपको? बताओ मुझे भी नहीं पता। ये हो गया। ਸਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਗੰਜ ਮੋੜਤਾ। नहीं, ये
पर बड़ी सुन ली हुई है वो बहुत। बूदा कर देता सी रिटर्न हुई है। ये जुगत बहुत पुरानी है, मैंने बड़ी दफा सुन ली है। ऐसा करो है, रिक्शा जो है बहुत पुराना हो गया है, रिक्शे की जगह ना सवारी बदल लो या फिर कोई कुछ भी डाल लो। तो वो तो फिर उलट जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बात तो ठीक है, क्योंकि ये अगर बैठेंगे तो वाकई उल्टेगी। वैसे आपकी नाक की सीध में जाए ना तो गाड़ी यूं नहीं जाएगी बल्कि यूं उलट जाएगी। आप भी नाक की बात कर, चले आपकी खैर है, बाकी कोई बात ना करें मेरे। आपकी ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨੱਕ ਤੇ नहीं नहीं वो देखे ना। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਤ ਨੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਘਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। अच्छा चले, मेरी नाक कैसी, मुझे बताएं आपके होंठों को क्या हुआ है? आपने कोई बोटॉक्स किए हैं, क्या किए, इतने बड़े क्यों हो गए हैं? ये फैशन है, फैशन है। आजकल लड़कियां जो ना इस पे पैसा लगा के होंठ बड़े करवाती हैं। ओके, तो आपने मुंह भी बड़ा करा लिया इस वजह से? अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करवा रहे हैं चीज़ें। अच्छा जुनेद साहब अज्यूम कर लो कि कासिम भाई ਦਾ ਨੱਕ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣ, तो बस कासिम फौत हो जाएगा, कासिम ਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। नहीं वैसे गल तो सही है, मेरे बोल लो ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਹੋਵੇ तेरा पेट होवे अपना छोटा हाथी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया साजिद है और मेरा सवाल शेख कासिम साहब से है। आप घर में सीरियस रहते हैं या थत्थे बन के फिरते रहते हैं? अच्छा थत्थे ते साडे च बन के बैठदा, घर ते बहुता ही रहिंदा थत्था। घर ते बोलदा नहीं, घर ते जांदे कहेगा मैं पहले थत्थे टुटे आया, इहनू कौन दियो थत्थिया टूटिया। मुझे ये कि ना मैं ना क्या कहती हैं, एक मेरे ना स्टाइल है, ठीक है, वो बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। मैं कदों की क्या हो गया? आप मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ना देखें, हाँ टेंशन मुझे ना अब ऐसे परेशानी से देखो मुझे हकलाहट हो जाती है। हाँ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਂਟਾ ਮੈਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ गई। हाँ, अच्छा मैं जवाब तो दे रहा हूँ यार, ऑडियंस किसी ने मुझे पहचान ही लिया तो सवाल कर लिया तो जवाब देना दो ना। पहचान लिया माशाल्लाह, आपको सारे जानते हैं और सारे नु पता कि तू पैसे मांगना। मिलते फिर भी नहीं है। हाँ हाँ मिलते ने, वरना इस तरह दी शर्टां कित्थों आंदियां ने? लंडन 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 लंदन की बात है, लंदन हाँ, से, हाँ। लंदन से, हाँ हाँ। अच्छा मैं आपको बताऊं, चक्कर ये है कि जब ना मुझे पता हो रहा है ना मैं थोड़ा वो हो गया हूँ, वो फंस जाऊंगा किसी बात पे या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको मुझे जवाब नहीं आता, फिर मैं अड़ जाता हूँ ताकि मुझे वो जवाब ना देना पड़े, क्योंकि मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद, मैं झूठ बोलता ही नहीं, इसलिए मैं अड़ जाता हूँ ताकि ना वो चीज़ जो है वो कहेगा ठीक है समझ आ गई, इस तरह से हो जाए। मगर अगर कोई चीज़ मेरे काम की हो, मेरी वजह से हो, तो फिर वो चीज़ फ्लो में निकल जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं, मगर ये चीज़ मैं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता हूँ। बिल्कुल सही, फायदा तो अपने हथा तो मिला। जहाँ पे भी एक कासिम अड़ जाता है ना, ये शर्मिंदा नहीं होता, कहते जी मैंने स्टैंड ले लिया। अच्छा था, अच्छा था। ये तो मुझे बता जुनेद भाई, आपको ये जोक्स और ये कॉमेडी ये कहाँ से आई है? आप अपनी गुफ्तगू अपने इन्हें पास तो- रखें, इन्हें बड़े मेरी तरफ नहीं आना, मैं एंकर लगा हुआ हूँ यहाँ पे। मैं इस वजह से नहीं आ रहा हूँ क्योंकि माइक के साथ मैं इधर बंदा हुआ, वरना मैं आ बांधा जाना हुआ था। उन्हें, आपको बांधा हुआ है मैंने। वरना मैंने आपकी तरफ आ जाना था कब का। हाँ अच्छा वैसे तो पकौड़े भी बेचे तेरे बड़े बिकन। सही बात। बिल्कुल, काट ले कुछ लोग कहते हैं यार, हाँ नहीं कोई पियानो बजाया करो हाँ, या पियानो। गिटार बजाया करो, कुछ लोग कहते हैं मुझे। कहते हैं हाँ, ना। हाँ, हाँ। नहीं वैसे आपके लिए सबसे आसान काम मांगना है, या यूं करे या यूं करे। ਉਹਨੇ ਮੰਗਦੇ ਲੈਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ यही करता। आप मुझे और बातें लगाए, मुझे अच्छा लग रहा है। आप इनको झुकते समझ रहे हैं? नहीं नहीं वो अच्छी लग रही है ना, उनकी बातें भी, उनकी जुगतें भी अच्छी लग रही हैं मुझे। मैंने तो झुकते ਇਹਦੇ लगाए। ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੜ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा मैंने पूरा शो देख लिया, पूरे शो बैठ के मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि मुझे तो गेस्ट बुलाया था, इन दोनों को क्यों गेस्ट बुलाया? और गेस्ट नहीं है, वो को होस्ट है। अच्छा ये हाँ शो, अच्छा शो कैसे है? हाँ अच्छा वो तो होस्ट है, इतनी अच्छी लग रही है, वो बैलेंस करने के लिए रखा हुआ है, बैलेंस रहे। अगर शो उधर ना उलार हो जाए। अच्छा ये जो इन्होंने आपने इनको बिठाया हुआ है, ये पैसे देते हैं आप लोग या फिर रोटी शोटी खा कर सैंडविच खा के चले जाते हैं? शेख साहब कोई काम दी गल भी कर लो, एवें ही मारी जा रहे हो। मैं सुने तुसा 2 फिल्मां YouTube का नहीं बनाईयां, ए मैं नहीं पता चलियन कि नहीं चलिया, ते सुने हुण वड्डे सिनेमे दी फिल्म बनावन टुर पए हो, ए केड़े कमी पै गए हो? मैंने सोचा ये जो होस्टिंग है ना, ये छोटे लोगों का काम है, जुनेद सलीम, आफ्ताब इकबाल वगैरह, मैं बड़ा काम करना चाहिए, बिग 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 स्क्रीन, ठीक है। फिर मीनार पाकिस्तान पे चढ़ के छलांग लगा दो। थोड़े लाई है कभी देंदा होया। हाँ वैसे तब शायद हो सकता है,
हेडलाइंस में आ जाएं। हाँ ठीक है, तो अगर इज्तिमाई छलांग लगाई जाए ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, आप लोग भी मशहूर हो जाएंगे फिर। यार शेख कासिम के साथ 2 राहगीर भी लगे रहे। जुनैद साहब ये मुझे बताएं, ये इंटरव्यू चलेगा कब? मैंने ना अपने पूरे मोहल्ले को बताना है कि यार क्या क्या कहते हैं, मेरा शो आ रहा है। अच्छा आपको एक बात बताऊं, हाँ बताएं। आपका इंटरव्यू हमने चलाना बनाना कहीं भी नहीं है, ये वैसे ही शौक किया, अपना हाथ सीधा किया है हमने। अच्छा ये आपने आप ये हाँ, जब वो पुराने कैमरे नहीं होते थे, ऐसे बच्चों को खुश करने के लिए कर देते थे, मुंह से आवाज निकालते थे क्लिक 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 क्लिक, तो वो क्लिच क्लिच अच्छा, किया है आपके साथ। इसका मतलब है आप लोग मेरे से कुछ सीखना चाह रहे थे कि यार कॉमेडी आ जाए, होस्टिंग आ जाए, सवाल करने आ जाए, ये चीजें आ जाए, इसलिए बुलाया। आया समझ आई। विकी साहब देख लें, ये मेरा क्रेडिट नहीं है कि इतने बड़े एंकर को, ठीक है, इतने बड़े और को ना कड़िच कड़िच पे लगा दिया। आखिर मुझे ना कड़िच कड़िच बड़ा अच्छा लगा था, एक बार फिर एंजॉय करना यार उसको उदाहरण क्या देखो। क्या देख क्लिच क्लिच क्लिच, आया देखो कितने अच्छे लग रहे क्यों सुना उनसे आपने ये? है ना। हाँ नहीं मैं तो मेरे से एक फ्लो में नहीं होता ना, तो इसलिए मैंने सुना है कि अच्छा, यार जो खुद से नहीं होता किसी से सुन लेते हो। सुनने में अच्छा लग रहा है। ऐसा करें आप, ये कड़िच कड़िच ही कहा करें। अच्छा बाकी ठीक है, आपको पैक करके 1.5-2 किलो क्लिच दे देता हूँ, हाँ, ठीक है। घर जाके कि मैं शो करके आया, उन्होंने पैसे नहीं देते, मैंने क्लिच क्लिच दे। इंडिया में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। तुम काफिले बहारों के कुछ देर रोक लो, वाह वाह। तुम काफिले बहारों के कुछ देर रोक लो, हाँ। आते हैं हम भी पाँव से कांटे निकाल के। तो तेरे फैशन तो नहीं लग रहा होगा कि तेन कंडे कुंडे चुभदे होने। जुनेद भाई तुम ये देखो कि कम अज कम जी 22-23 हज़ार रुपए की जुत्ती हो, कंडे क्यों नहीं लगने चाहिए ने कि अब्बा जी जिन्होंने लैके दी। अब हम चलते हैं अपनी बहारों की जानिब। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अलीज़ा है और मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी। अपना सुनाएंगी या किसी शायर का सुनाएंगी? शायर का ही। शायर का है, तो आप क्या, मैं भी शायर हूँ। अता देखी तो सिर्फ रब की देखी ए दोस्त, वरना कौन देता है अपना महबूब जमाने को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अली अहसन है, मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। जी इरशाद। जिसको देखो वही फरिश्ता है, आहा। जिसको देखो वही फरिश्ता है, जाने इंसान कहाँ रहते हैं। शजर की गली में आके उसने पूछा यार हैवान कहाँ रहते हैं। और वो शजर के दरवाजे पे ला के कहने लगा हाँ हैवान यहाँ रहते हैं। उसने पूछा बड़े हैवान की बात है। हाँ। मैं विकी साहब के दरवाजे पे ले गया, मैं कहा भाईजान यहाँ पे रहते हैं। फिर उसने कहा ये झूठा है, हमारे तो इसकी तरफ ध्यान रहते हैं। ये तो भाई शायरी का कंपटीशन हो गया स्टार्ट। जी तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की। सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सी मीठी चीज है जिसके नाम का आखिरी हर्फ काट दिया जाए तो एक ठंडी चीज बन जाती है? नसीम ठंडी हवा। नसीम तो काटना क्या है, तो कुछ ना कटो। वो कौन सी मीठी चीज है जिसके नाम का आखिरी हर्फ काट दिया जाए तो एक ठंडी चीज बन जाती है? जी उनको दें। जी जी। आइसक्रीम को क्रीम को हटा दे तो आइस बर्फ बनती है। ये तो अजीब सा लफ्ज काट दिया आपने, दुरुस्त जवाब दे के गलत जवाब दे दिया आपने। जी वो पीछे से भी काफी आप। जी बर्फी। करेक्ट आंसर, बहुत सारी तालियां हैं। बर्फी का आखिरी हरफ ये काट दिया जाए तो बचती है बर्फ। 5 मिनट और गुजर जाए तो बर्फ भी नहीं बचती। जी तो झलक ब्यूटी क्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ, इनके लिए बहुत सारी तालियां। क्रीम है आपने लाना, भाभी लीजिए। बात जवाब ना कहती मैं तो भाभी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। जी इरशाद। वो जो ख्वाब था बहुत सुहाना था, जिसकी आरजू में चले फकत फसाना था। जिसकी आरजू में चले फकत फसाना था। ये जो आपने कहा ये शेर था या माइक पकड़ने का सिर्फ बहाना था? विकी साहब महीना गुजर गया, आपने तो आज नहाना था।
बाबाजा फौदगी आपका हमाम बंद था, इसलिए मैंने आना था। शेजर का मुंह देखने वाला ऐसे तारीफ जा रहा है। तो मैं ठीक है बेटा। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हुसनैन है। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा। जी। जिसे गिला है वो आए और आकर बात करे। वाह। जिसे गिला है वो आए और आकर बात करे, दिल की मेज पर बैठे और मुज़ाकरात करे। ओहो जी, तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की। और गेम में हिस्सा लेने के लिए हमें 3 पार्टिसिपेंट चाहिए और तीनों गर्ल्स आ जाए बाहर। एक तो आप आ जाओ, आप भी आ जाओ, ब्लैक दुपट्टा जिन्होंने लिया आप आ जाओ, आ जाओ। आपकी आंखों पे बांधी जाएगी वो चीज जो हुकूमत ने पूरी कौम की आंखों पे बांधी हुई है, यानी पट्टी। इसी कोई सादी गल भी जान दिया है ना, वही मैं गेम देख लगी रही हूँ। उन्होंने भी चुक के हुकूमत चलाया। वो भी कहते हैं सासू जी साडे पीछे ही पै गई। जी आ जाओ, बांध दो पट्टी इनकी आंखों पे। और जब आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी तो आप लोग टच नहीं कर सकते पट्टी को, अदरवाइज गेम से आउट हो जाएंगे। जी तो गिफ्ट टेम्पर ले आए बच्चे। ये जो नीचे नीचे का फ्लोर है उसके ऊपर आपका गिफ्ट रखा जा रहा है। 1 2 3 स्टार्ट। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाथ नहीं लगाना बेटा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। वेरी गुड। आप लोग टारगेट के करीब हैं। टारगेट के नहीं, आप टाकरे के करीब हैं। गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। बिल्कुल ठीक जा रही हैं आप। देखने की कोशिश नहीं करो बेटा, उधर ज्यादा उधर कॉकरोच है। अच्छे, इधर ही आ गई बेटा। मर गई। बिल्ली 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 आ गई, बिल्ली आ गई। अच्छा बात तो बेटा तुसी, और ये वाकई कॉकरोच है यार, ये पीछे करो कॉकरोच। नहीं है। बेटा जिस तरह टकरा रही हो सच्ची मुच्ची शाबाश। शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल पास हो। गुड गुड गुड, वेरी गुड, बिल्कुल दूर हो थोड़ा सा। सारे करीब है, करीब है, इस करीब सारे है, करीब इस है। तरफ। चले इस टाइम तीनों इस करीब अगर है। सारे करीब है। जल्दी 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 आगे आगे। देख के देख आगे टक्कर इस है। टाइम तीनों बहुत करीब। बहुत पास। तुम तीनों के दरमियान। Oh my God, ये क्या टक्कर है? क्या अमेजिंग, बाल बच गया। अल्लाह ने गिफ्ट बाल बचा लिया। तीनों करीब। बेटा पीछे ना देखना। ओए होए होए। तीनों बिल्कुल करीब सेंटर में था। अच्छा वो फासला करने से उसका मजा आ गया। है ना? वाह बेटा, ये तो कंफर्म है कि किसी को भी नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। क्या बात। हथकड़ियाँ ला लो तीनों पे। नाल फिर रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आपके आसपास है। हाथ में लगाना, हाथ में लगाना। यार मजेदार हो रहा है आज। पट्टी को हाथ में लगाना। यार आज कट्टा लग रही है। यार बहुत अच्छी है। गुड 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 गुड, वेरी गुड। हाथ नहीं लगाना। देख के देख के गिरना बेटा, भी देख नहीं के। है, गिरना भी नहीं है। हाँ बेटा, गिरना भी नहीं। बेटा देखो एक मेरे पास है ये देखो। ये बच्ची जड़ी है ना बच्ची, हाँ। एक गिफ्ट है मेरे को बच दी। यार आप तीनों बहुत ही करीब से 2 दफा साइड पे आप लोग गिफ्ट से हैम्पर से ऐसे बचे हैं। तेज करें अपनी कोशिश। इतना टाइम मिल गया आपको। आप वापस आप तीनों को स्ट्रेट खड़ा कर दें, बिल्कुल सीधे उनके जाके रख दें, फिर जिसने उठा लिया उसका तीनों के सामने बिल्कुल पड़ा स्ट्रेट है। चलें। 1 2 3 1 2 3 गो। चलें। मुश्किल आसान जिसने हो उठा गई। लिया स्ट्रेट चले, लेकिन आहिस्ता चले, गिर ना जाना। लग गया, बस कोई बात नहीं, चले। जो गिरा उसी को मिला गिफ्ट। बस ओके। जी अब उतार सकते चले, हम हैं उतार पट्टियाँ। सकते हैं। कामयाबियां ठोकरें लगने से मिलती हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, इससे साबित हुआ हाँ कि ठोकरे खाने वाले को मिलता है। बिल्कुल। ये गलत है, लगाने वाले को तीनों मिलता के लिए clapping। आज गेम का मजा आ गया। बहुत मजा आया। क्या नाम है आपका? अस्मा आपका नाम है। अस्मा आपने 3 दफा इसके पास आई हो, बल्कि 4 दफा आई आपका हो। पाँव भी एक दफा टच आपका हुआ है, पाँव भी 2 टच हुआ है। पाँव भी टच हुआ आपका। लेकिन बहुत अच्छे। नाज़रीन, ये था आज का देश बुक के चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि अगर सामने वाले की तरफ से देर तक कोई राब्ता ना हो
तो दस्तक दे के पूछ लेना चाहिए कि क्या वो जिंदा है, और अगर जवाब ना आए तो फिर हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम वहाँ मर चुके हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।